नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की हालत बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 2024 से ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो क्या शिक्षण कार्य करने वालों की हालत दयनीय होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शिक्षा मित्रों की हालत इतनी दयनीय क्यों है, उसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे कि 24 सालों से शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कर रहे हैं। सरकार भेदभावपूर्ण रवैया शिक्षा मित्रों के साथ अपना रही है। उसके बाद मीडिया भी सभी मीडिया चैनलों के बारे में या फिर दोस्तों पत्रकारों के बारे में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों की खबरों के लिए गांजा पीकर, शराब पी करके या नशा करके या फिर गोबर खा करके खबरें छापते हैं या फिर चापलूसी करने के लिए इस तरह की खबरें चलाते हैं। ये दोस्तों समझ से बाहर है। एक बार कुछ महीनों पहले एक शिक्षा मित्र की खबर ही छापी गई थी। उसमें अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और उसमें निरीक्षण में शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र सभी गैर हाजिर थे और उस लिस्ट में हमने उनको देखा और उनकी काउंटिंग भी की तो 70% शिक्षा मित्र उपस्थित थे और 70% अध्यापक गैर हाजिर थे। 30-40% अनुदेशक और शिक्षा मित्र गैर हाजिर थे। तो उस पत्रकार ने अपने अखबार में हेडलाइन बनाई कि शिक्षा मित्र अनुपस्थित, और अब एक दोबारा खबर निकल के आई है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि 50,000 शिक्षा मित्रों की पढ़ाई, 50,000 छात्रों की पढ़ाई में रोड़ा बने 270 शिक्षा मित्र। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये खबर गोबर खा करके छापी गई है, इसमें कुछ सच्चाई भी है या फिर सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस खबर को आपके सामने रखें, उसके बाद इस पर विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि 270 शिक्षा मित्रों की वजह से 50,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ये 270 शिक्षा मित्र आखिर गए कहाँ, और गए तो गए कहाँ? और जब 50,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो फिर 270 शिक्षा मित्रों के कारण 50,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, तो एक शिक्षा मित्र पर 185 से 86 छात्र उनके हिस्से में आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरटीई एक्ट या सरकार जो दावे करती है कि एक शिक्षक पर 30 बच्चों का रेशियो होना चाहिए, और वो हमारे यहाँ उससे भी कम है। लेकिन यहाँ पत्रकार स्पष्ट कह रहा है कि 50,000 छात्र 270 शिक्षा मित्रों के हवाले हैं और उनकी पढ़ाई की पूरी तरह से व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्योंकि 270 शिक्षा मित्र गायब हैं। लखनऊ मंडल में महीनों से गायब हैं ये शिक्षा मित्र, आप समझ सकते हैं। और हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल इस तरह की खबरों के लिए, इस तरह के पत्रकारों की घोर निंदा करता है कि ये लोग ऐसी खबरें आखिर चलाने का मतलब क्या है जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो दोस्तों, लखनऊ से ये खबर है और इसमें बताया गया है कि लखनऊ मंडल में महीनों से गायब हैं ये शिक्षा मित्र, और इसकी हेडलाइन बनाई गई है कि 50,000 छात्रों की पढ़ाई में रोड़ा बने 270 शिक्षा मित्र। इसमें हम आपको बताएं कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात
शिक्षा मित्र लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश लेकर के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रही है। इनके लिखने का तरीका आप समझिए, कितना स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्र लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश ले रहे हैं। जो शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश लेकर के जा रहे हैं, उन शिक्षा मित्रों को दोस्तों ये पत्रकार महोदय गायब लिख रहे हैं। जो व्यक्ति अवकाश लेकर के जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी अवकाश लेकर के जा रहा है, अवैतनिक अवकाश, वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेगा, उसके बावजूद भी पत्रकार महोदय लिख रहे हैं कि महीनों से ये शिक्षा मित्र गायब हैं। आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों ऐसे पत्रकारों के बारे में आपको क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखें। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि दोस्तों लखनऊ सहित हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली सभी जगह ऐसी स्थिति है, एक जैसी स्थिति है। इस संबंध में प्रधानाध्यापकों की ओर से विभाग में शिकायतें हुई हैं कि कोई इसका ठोस नतीजा लेकिन अभी तक निकल नहीं पाया। इसका सीधा असर विद्यालय की व्यवस्था या फिर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पूरे मंडल में करीब 12,000 शिक्षा मित्र हैं, इसमें से 270 शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश पर हैं। प्रधानाध्यापकों का कहना है कि लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले शिक्षा मित्र दूसरे कामों में लगे हैं। जो शिक्षा मित्र बीए है, बीटीसी है और दोस्तों 50,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास भी हैं, शिक्षक की पूरी योग्यता रखते हैं, वो शिक्षा मित्र ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं कि शिक्षण जैसे पुनीत कार्य को छोड़ करके और इतने सम्मानजनक कार्य को छोड़ करके और अन्य कार्यों को कर रहे हैं। आखिर इसकी ये समस्या कैसे आई? सरकार या फिर ये गोबर खा करके खबर छापने वाला पत्रकार इसकी तह तक जाएगा, या इसको नहीं जाना चाहिए था कि आखिर इस पत्रकार ने ये छापा है, किस बेस में छापा है, ये क्या कहना चाह रहा है? इसे शिक्षा मित्रों से कोई लेना देना नहीं है कि शिक्षा मित्र क्यों पढ़ाई जैसे पुनीत कार्य को छोड़ करके, सम्मानजनक कार्य को छोड़ करके अवैतनिक अवकाश लेकर के अंत में ऐसे कार्यों को करने के लिए मजबूर हैं जिससे उनका उतना सम्मान नहीं होगा जितना शिक्षण कार्य में है। दोस्तों इसके आगे इसने लिखा है कि इनका मानना है कि किसी तरह से नौकरी चलती रहे ताकि आगे सरकार उनके लिए कोई बेहतर विकल्प निकाले। ये भी जानता है अच्छी तरह से सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या दे रही है, लेकिन इसको यहाँ लिखने में बहुत शर्म मालूम पड़ रही है। इसके बाद इसने लिखा है कि या फिर मानदेय में बढ़ोतरी करे तो उसका लाभ उन्हें मिल सके। मौजूदा समय में उन्हें जो मानदेय मिलता है उससे ज़्यादा वह दूसरे काम करके कमा लेते हैं, लेकिन इसमें करीब 50,000 बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। कितना स्पष्ट लिखा है कि जितना यहाँ मिलता है उससे ज़्यादा ये कमा लेते हैं। और सबसे गलत बात तो यही लगी इसमें कि ये अवैतनिक अवकाश लेके जाने वाले शिक्षा मित्रों के लिए इस पत्रकार ने लिखा है कि महीनों से ये शिक्षा मित्र गायब हैं। जब अवकाश लेकर के गए हैं तो फिर गायब कैसे हैं? दोस्तों इसके बाद हम ही इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि ऐसे पत्रकारों से क्या उम्मीद करोगे आप कि जो सही खबरें निकालेंगे। इनको न सही खबरें छापने से मतलब है, ना ही दोस्तों सही खबरें दिखाने से मतलब है। लोग कहते हैं, इसी तरह के पत्रकारों के लिए लोग गोदी मीडिया कहते हैं कि इनको जिधर पैसा मिलेगा वैसी जो पैसा देगा, जैसी खबरें निकलवाना चाहेगा वैसी खबरें ये लोग निकालेंगे। इसमें बताया गया है दोस्तों पूरे लखनऊ मंडल में 42, लखनऊ जिले में 42 शिक्षा मित्र हैं। जनपद हरदोई में 71 हैं, रायबरेली में 36, तो सीतापुर में 45 हैं। इसके साथ साथ उन्नाव में 28 और लखीमपुर खीरी में 48 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अवैतनिक अवकाश पर चले गए हैं। स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं करेंगे तो ये वेतन भी नहीं लेंगे, पूरी तरह से अवकाश पर गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये सभी शिक्षा मित्र बीए बीटीसी तो हैं ही, और 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग जो टीईटी और सीटीईटी कई बार पास हैं। उसके बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों को सरकार
301 रुपया इतनी ज़बरदस्त महंगाई में दे रही है। और सभी शिक्षा मित्र लगभग 50 या फिर 50 से ज़्यादा उम्र के हैं, इनके बच्चे बड़े हैं, शादी के योग्य हैं, उच्च शिक्षा के योग्य हैं, पढ़ाई, मिठाई, दवाई, माँ बाप का इलाज, खुद का इलाज, ये सभी दोस्तों 301 रुपये में शिक्षा मित्रों को करना है। और इधर ये पत्रकार महोदय लिख रहे हैं कि 270 शिक्षा मित्रों के अवकाश पड़ जाने की वजह से 50,000 छात्रों का नुकसान हो रहा है, लेकिन शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य करता रहे। 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर भी चुके हैं इसी अवसाद में कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो स्वयं को नहीं देख सके, अपने परिवार को नहीं देख सके। लेकिन अब जो बचे हैं उनके लिए ये ऐसे पत्रकारों, जो गंदी सोच के जो पत्रकार हैं, वो ये चाहते हैं ये बचे हुए शिक्षा मित्र भी इसी तरह से ऐसे ही मर जाएं जैसे 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मरे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है कि नहीं बढ़ा मानदेय, मजबूर हैं शिक्षा मित्र। तो 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्र को कोर्ट के आदेश से सहायक अध्यापक पद के मूल पद पर भेजा गया। तब से अब तक 10,000 रुपये महीने मानदेय पा रहे हैं। इस बारे में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री कौशल कुमार सिंह कहते हैं कि मजबूरी में अवैतनिक अवकाश पर जाकर दूसरे कार्य करने के लिए शिक्षा मित्र मजबूर हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसके बाद कहने को पद भरा है लेकिन काम प्रभावित है। इन्हें शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी से, शिक्षा मित्रों के रोटी से, उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए मरो या परिवार मरे, इनके लिए चुपचाप शिक्षण कार्य करते रहो। और जबकि आपको ये भी बताएंगे कि केवल शिक्षा मित्र ही 301 रुपया ले रहा है और शिक्षक की योग्यता रखने के बावजूद भी शिक्षा मित्रों को 301 रुपया और इनके बराबर की कुर्सी पर बैठने वाला और इनसे कम योग्यता या इनके बराबर योग्यता वाले जो भी सहायक अध्यापक बनाए गए हैं या पहले से हैं दोस्तों, ना वो टीईटी पास हैं, उसके बावजूद भी उनके लिए 80,000 से 1,20,000 तक सैलरी दी जा रही है। लेकिन इन शिक्षा मित्रों को इतनी महंगाई में 301 रुपया दिया जा रहा है। इस बारे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने बताया है कि शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश पर लंबे समय से चल रहे हैं। इससे उनकी नौकरी भले ही बची रहे लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। हालात ये हैं कि कहने को तो पद भरा है लेकिन शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। लेकिन इनकी आत्माओं ने कभी ये आवाज़ नहीं दी कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं, शिक्षा मित्र हमारे भाई हैं, 24-25 वर्षों से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं और शिक्षा मित्रों की मांगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रखें या फिर तालाबंदी करें ताकि सरकार शिक्षा मित्रों के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। लेकिन ये पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है, ये तो बता रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा मित्र मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेनों के आगे कूदे हैं, आग लगाकर, फांसी लगाकर मरे हैं। इससे इनको कोई लेना देना नहीं है, इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब दोस्तों जब पढ़ाई प्रभावित होने की बात चल ही रही है तो हम आपको एक बात और बताएं। उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मंडल के सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूल और शिक्षा मित्रों के नाम की सूची मांगी गई है। जो शिक्षा मित्र इस तरह से बार बार अवकाश ले रहे हैं उनकी सेवा को समाप्त किया जाएगा। ये श्याम किशोर तिवारी AD बेसिक लखनऊ मंडल के हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट इस अखबार में, मतलब इस खबर में दिया है। आप स्क्रीन पर इस न्यूज़पेपर की खबर को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्रों को केवल पूरे साल में 301 रुपया प्रतिदिन तो मिलता ही है, उसके साथ साथ अब अवकाश की बात करें, क्योंकि शिक्षा मित्रों के अवकाश पर जाने के कारण ही दोस्तों पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वो भी 270 शिक्षा मित्रों के कारण 50,000 छात्रों की। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या बेसिक शिक्षा मित्रों की सहारे ही चल रही है। आप अंदाजा बहुत सहजता के साथ लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग इसलिए लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 270 शिक्षा मित्रों के सहारे जब 50,000 छात्र हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं। अंदाजा लगाइए कितने छात्रों को ये शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में इन शिक्षा मित्रों को मिल क्या रहा है।
दोस्तों इसके साथ साथ अब इनके अवकाश की बात करें तो शिक्षा मित्रों को पूरे वर्ष में 11 अवकाश मिलते हैं, वहीं अनुदेशकों को 10। उसके बाद इन शिक्षकों की बात करें, जो शिक्षा मित्रों के समान योग्यता कुछ रखते हैं और कुछ तो शिक्षा मित्रों के समान योग्यता भी नहीं रखते, उनको सबको एक साल में 14 अवकाश दिए जाते हैं, तो पढ़ाई प्रभावित नहीं होती। लेकिन शिक्षा मित्रों को 11 अवकाश दिए जाते हैं या अनुदेशकों को 10 अवकाश दिए जाते हैं तो पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। उसके बाद दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो अवकाश दिया जाता है उसको शिक्षकों के लिए पूरे एक साल का मतलब 12 महीने का, पूरे सेवा काल में 12 महीने का अवकाश दिया जाता है और 6 महीने का अवकाश और दिया जाता है, उसमें आधा वेतन मिलता है। तो दोस्तों शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता और शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश पर चला जाता है तो शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है और छात्रों का भविष्य चौपट हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यही नहीं, आगे आपको बताएं कि महिला शिक्षकों के लिए भी मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था है। उनके लिए पूरे सेवा काल में 1 साल का अवकाश देने की व्यवस्था है, जिसमें उनको पूरा वेतन मिलेगा। 1 साल तक ही अवकाश पर जा सकती हैं और 6 महीने के दोस्तों मातृत्व अवकाश की बात करें तो इनके लिए 180 दिन का अवकाश मिलता है, मातृत्व अवकाश। वो भी दोस्तों ये 2 बार अवकाश ले सकती हैं, मतलब 180 और 180 मतलब 360 दिन का इनको अवकाश मिलेगा, मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। लेकिन शिक्षा मित्र अगर बिना वेतन लिए, बिना मानदेय लिए, बिना 301 रुपया लिए अगर अवकाश पर चला जाता है अपने परिवार को बचाने के लिए तो शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है। केवल यही नहीं है दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको और बताएं, इनके लिए गर्भपात अवकाश भी मिलता है। गर्भपात अवकाश दोस्तों हर महिला शिक्षिका के लिए 42 दिन का मिलता है प्रत्येक गर्भपात पर। उसके बाद दोस्तों एक होता है बाल्यकाल देखभाल अवकाश, इसको CCL भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों पूरी सेवा काल में इन महिलाओं के लिए, महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष का सेवा काल मिलता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे 2 वर्ष तक पूरे सेवा काल में ये CCL पर चली जाएंगी तो शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा, शिक्षण कार्य बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद अगला है दोस्तों अर्जित या फिर उपार्जित अवकाश। ये दोस्तों पूरे सेवा काल में मतलब 1 वर्ष में 1 और पूरे सेवा काल में 31 अवकाश मिलते हैं तो बिल्कुल भी शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होता, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन गलती से अगर शिक्षा मित्र चला जाता है अवकाश पर, वो भी अवैतनिक अवकाश पर, वो भी उन परिस्थितियों की इतनी महंगाई में उसको 301 रुपया प्रतिदिन 24 वर्षों से कार्य करने के बाद भी मिल रहा है तो शिक्षण कार्य प्रभावित हो जाता है। आप अधिकारियों की और ऐसे गंदी सोच वाले पत्रकारों की सोच समझ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के प्रति क्या है। लेकिन दोस्तों ये मीडिया जिसकी आप उम्मीद किए बैठे हैं या फिर जो चापलूस टाइप के हैं उनसे उम्मीद करो कि इस तरह की खबरें आपको दिखाएं, वो इस तरह की खबरें आपको दिखाएंगे नहीं। इस तरह की खबरें हम आपके लिए लेकर के आएंगे। एकदम सच यूट्यूब चैनल बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा है और हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि एकदम सच आपके सामने लेकर के आएँ। दोस्तों इसके बाद यहीं ख़त्म नहीं होता, एक असाधारण अवकाश भी इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये पूरे सेवा काल में 5 साल का, एक बार दोबारा सुनिए, इतने सभी अवकाश हमने बताए, इनके बाद असाधारण अवकाश भी होता है। ये पूरी सेवा काल में 5 वर्ष का अवकाश इनके लिए मिलता है, शिक्षकों के लिए मिलता है। तो फिर कोई भी किसी भी तरह का छात्रों का हित प्रभावित नहीं होता और ना ही दोस्तों शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। वहीं शिक्षा मित्र अगर अवकाश पर चले जाते हैं तो छात्रों का हित प्रभावित हो जाता है, पढ़ाई चौपट हो जाती है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। और 301 रुपया में जहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, सिलेंडर 1000 से ज़्यादा है, दूध 70-80 रुपये लीटर है, बाकी आप सब देख ही रहे होंगे महंगाई आसमान छू रही है।
तो अगर अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अगर अवकाश पर शिक्षा में चला जाता है तो भविष्य चौपट हो जाता है। आप इनकी गंदी मानसिकता के बारे में समझ सकते हैं कि ऐसे पत्रकार या ऐसे टीवी चैनल वाले या फिर सोशल मीडिया वाले जो भी हैं इस तरह की सोच रखते हैं, जो पूरी जानकारी किए बिना बिना सिर पैर की खबर छाप देते हैं। वो ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि इस तरह की समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं, इसकी जड़ तक, इसकी तह तक जाया जाए, वो वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं उठाते। उसका कारण भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि उनका चैनल बंद कर दिया जाए, हो सकता है उसका जो लाइसेंस है प्रिंट मीडिया वालों का उनका वो हटा दिया जाए। जिस तरह की उन्हें खबरें मिलेंगी, जैसी सामने वाला चाहेगा वैसी छपवाएगा और वैसी वो छापेंगे। इनकी यही मजबूरी हो सकती है। और क्या मजबूरी हो सकती है दोस्तों, आप बता सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखना ना भूलें, और ये भी ज़रूर बताएं कि ऐसे पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रही हैं और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी जरूर दबाएं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए मत रखिए क्योंकि शासनादेश ही मुख्य होता है, और जब तक शासनादेश ना आ जाए तब तक किसी भी प्रकार की किसी की खबरों पर गलती से भी विश्वास मत करिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।